नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज यानी आरकेबी, और आप मुझे देख रहे हैं आरकेबी शो पर। ये क्या कर रहे हैं ट्रम्प साहब? पहले कहते हैं कि ईरान का नामो निशान मिट जाएगा, पूरी सभ्यता मिट जाएगी, आई डिस्ट्रॉय द एंटायर इरानियन सिविलाइजेशन, दैट सिविलाइजेशन विल सीज टू एग्जिस्ट, एंड देन he extends the ceasefire. What's going on here? Has he gone mad? I think it's the most insane, maddest president that the USA has ever elected. But then that's their problem. That was their problem, rather, as long as he stuck only to the United States of America. But today, Mr. Trump has become the problem of the world. पूरी दुनिया की समस्या जो है वो ट्रम्प साहब बन गए। वो उन्होंने ईरान के ऊपर लड़ाई चालू करी। He started the war against Iran. ईरान के ऊपर जो लड़ाई थी वो शुरू करी ट्रंप ने। उस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला था, सारी दुनिया के पास ऑयल जा रहा था, तेल जा रहा था, कोई समस्या नहीं थी। ट्रंप साहब ने आकर के लड़ाई शुरू करी। लड़ाई शुरू करने के बाद उन्होंने क्या किया? सबकी ऐसी की तैसी कर दी। The Strait of Hormuz closed after Trump started the war. The war started on February the 28th. And you continued the war, continued bombing Iran, continued bombing civilians, continued killing little girls in Iran for 39 days. 39 दिन तक ट्रंप साहब आपने नरसंहार किया ईरान में. And now you are projecting yourself as what? As a savior? As a man of peace? You got to be kidding me. No wonder he's got that Munir, Asim Munir and Shahbaz Sharif as his best friends. God help us all, and God help the Americans. If this is what you've got, that's it. We are over. अभी क्या होने वाला है? ईरानी तो जश्न मना रहे हैं साहब। ईरानी तो कह रहे हैं कि भाई हमने तो नहीं कहा था तुमको सीज फायर को एक्सटेंड करने के लिए। अगर आपको दोबारा जंग शुरू करनी है, हम तैयार हैं। He extended the ceasefire last night, our time at around 1:30 or 2 o'clock in the night. Unilaterally, he of course claims that Field Marshal Asim Munir and Prime Minister Shahbaz Sharif of Pakistan requested him. यानी जो फील्ड मार्शल साहब हैं उनके पाकिस्तान के, और शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने मिन्नत करी उनसे कि भैया सीज फायर को एक्सटेंड कर दो, युद्ध विराम को आगे बढ़ा दो। इसलिए मैंने कर लिया। क्यों भाई? आप तो ईरान को खत्म करने वाले थे, आप तो ईरान की ऐसी की तैसी करने वाले थे। मैं फिर बोल रहा हूं, ईरान जीत चुका है। ऑल दैट ईरान हैज टू डू इज टू सर्वाइव, टू बी एबल टू डिफीट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ईरान नीड नॉट विन, ईरान जस्ट हैज टू सर्वाइव, दैट्स इट, एंड नॉट सरेंडर। वही ईरान ने किया। ईरान ने क्या है कि हम हथियार नहीं डालेंगे और आप हमें तहस नहस नहीं कर सकते। आपने अभी तक हमारे कितने 3,000 लोग मारे हैं? 3 करोड़ मांग लो। 3 करोड़ मरने को तैयार हैं, हम हथियार नहीं डालेंगे, ये ईरान ने कहा है। अब मेरा ये कहना है दिस इज नॉट गोइंग टू एंड टिल द वर्ल्ड इंटरवीन्स। अगर बाकी सब जितने भी लोग हैं, पीस लविंग नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव टू यूनाइट, दे हैव टू कम देयर एंड दे हैव टू टेल द अमेरिकन्स गेट ऑफ. We need the Strait of Hormuz to be opened, and that cannot be opened unless and until you negotiate with Iran on equal terms. You cannot push Iran anymore. ईरान घुटने नहीं टेकेगा। और अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लड़ाई, ये जंग जो है, ये वाहियात जंग जो है, ट्रंप की खुद की जंग जो है, इसी तरीके से जारी रहेगी। And all nations will suffer, the entire world will suffer as it is suffering right now because of one man, namely Mr. Trump. एक राष्ट्रपति ट्रंप की वजह से आज पूरी दुनिया जो है वहां पर हाहाकार मची हुई है, सिर्फ एक आदमी की वजह से। और कुछ लोग ऐसे हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। मैं तो कहता हूं भैया पाकिस्तान है, अगर पाकिस्तान की मध्यस्थता की वजह से ये जंग रुक जाती है तो कंग्रेचुलेशंस टू पाकिस्तान. I would say that also. Well, I hope to God better sense prevails. I hope they talk, and I hope they decide on some terms. And I hope the Americans get together and get rid of Trump. But that's like asking for the moon. Won't happen. Very, very, very sad. Well, that's all I've got for you as far as this particular broadcast is concerned. इस छोटी सी ब्रॉडकास्ट में सिर्फ इतना ही.
ट्रंप साहब डर गए, ट्रंप साहब पीछे हट गए। ट्रंप को मालूम है कि वो हार चुका है। ट्रंप को मालूम है कि अमेरिका इतना बेइज्जत आज तक कभी नहीं हुआ है। You're watching me, Rajiv K. Bajaj, on the RKB Show. Our other channel, of course, is Nation Now. Don't forget to watch. आप सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद।